नमस्कार। मैं राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से आज हम जो विषय अपने व्याख्यान में ले रहे हैं वह है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्नों की रचना सामान्यतः हमें मिलती है। अतः ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो भी विद्युत विभव होगा वह उसकी स्थिति यानी पोजीशन का फलन होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो वह बिंदु की स्रोत आवेश की दूरी r पर निर्भर करता है और गणितीय रूप में हम इस संबंध को लिखते हैं B = KQ/R। अतः विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो वह पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस अथवा समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये इसकी बेसिक परिभाषा है। लेकिन अब इसको हम डिफाइन करें तो क्या अर्थ होगा। मान लीजिए कोई बिंदुवत आवेश है और उस बिंदुवत आवेश को हम सेंटर मान के कंसेंट्रिक सर्किल की रचना करते हैं, नियत त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की स्रोत आवेश से जो दूरी होगी वो समान होगी, त्रिज्य फॉर्म में होगी, जिससे इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। अतः बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में सब गोलाकार पृष्ठ जिनका केंद्र स्रोत आवेश है समविभव पृष्ठ कहलाएगा। वह समविभव पृष्ठ कहलाएगा। हमको ध्यान है जैसे हमने डाइवर्जेंस में परिभाषा ली थी कि डाइवर्जेंस का मान पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तब हमने निकाय के अंदर प्लस अथवा माइनस क्यू आवेश माना था और विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो बाहर निकल रही है अथवा अंदर प्रवेश कर रही है। तो इसी प्रकार से यदि कोई आवेश जो स्थित है उसको हम सेंटर मान करके कंसेंट्रिक सर्किल की रचना करें तो निश्चित रूप से सर्किल पर यानी जो परिधि है उससे केंद्र बिंदु की दूरी त्रिज्या होगी, सब दिशाओं में समान होगी। परिणाम स्वरूप उस पृष्ठ के ऊपर पोटेंशियल का मान समान होगा। इस कारण से हम ऐसे बिंदु की जो चित्र में दिखाए गए हैं ऐसे हम पृष्ठों को समविभव पृष्ठ कहते हैं। मान लीजिएगा ये हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। मान लीजिए दो समांतर प्लेट संधारित्र है, हमने उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तब निश्चित विभवांतर स्थापित हो जाए तो प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस विद्युत क्षेत्र में प्लेटों के जो समांतर पृष्ठ हैं वो सभी पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाएंगे, जिन्हें कि मैंने इस चित्र में पुनः बिंदुकित रेखाओं के द्वारा दर्शाया है। वह सभी पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। जरा याद कीजिएगा पिछले व्याख्यान में जब हमने विभवांतर की परिभाषा बताई थी और उस परिभाषा में हमने बताया था कि यदि एकांक मान के परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु B तक विस्थापित करें तो विस्थापित करने में जो भी कार्य किया जाएगा वह किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होगा। और गणितीय रूप से हमने लिखा था BB - BA = WAB। अब जरा कल्पना कीजिए यदि बिंदु A और B एक ही समविभव पृष्ठ पर हैं, एक ही समविभव पृष्ठ पर हैं,
तो निश्चित रूप से बी बी माइनस बी ए बराबर 0 हो गया। परिणाम स्वरूप डब्ल्यू ए बी का मान भी शून्य हो गया। अब ये एक प्रमुख प्रश्न बनता है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि समविभव तल पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है उसका मान शून्य होता है। तो हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अथवा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन है वह 0 होगा। इसी प्रकार से हमने पिछले अपने व्याख्यान में एक रिलेशन किया है, एक रिलेशन ड्राइव किया और वह रिलेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव फलन पोटेंशियल फाई के मध्य में स्थापित किया था। और हमने ये बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फाई अधिकतम परिवर्तन की दर का मापन करती है, अर्थात E = माइनस ऑफ ग्रेडियंट फाई। यह परिभाषा निश्चित रूप से जो प्रवणता है उसकी जो संकल्पना है उससे निकल के आती है। और अधिकतम परिवर्तन की जो दर है वह समविभव पृष्ठ के लंबवत दिशा में होगी, ये उसकी डायरेक्शन बता रहा है। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरूपित करने वाली बल रेखाएं समविभव पृष्ठ तलों के लंबवत होती हैं। इस प्रकार के 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन हमको कई बार इस समविभव पृष्ठ से मिल जाते हैं। अब हम कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम लेते हैं। एक वर्ग के 2 विपरीत कोनों पर Q आवेश तथा दूसरे विपरीत कोने पर +Q आवेश स्थित है और हमें बता रखा है यदि आवेश कैपिटल Q पर परिणामित बल शून्य है तो कैपिटल Q और स्मॉल q के मध्य में क्या संबंध होगा। जरा डायग्राम को देखिए। कैपिटल Q A और C पर दिखा रखा है, स्मॉल q B और D पर दिखा रखा है और A और C की जो दिशा है वो इस प्रकार से दिखाई गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई जो स्क्वायर है उसकी साइड A है, तो A और C पर +Q आवेश के कारण जो बल लगेगा उसका मान मैंने समीकरण 1 से लिख रखा है और इस समीकरण को हमने कूलाम के नियम से लिख दिया है और यह मान हो गया KQ²/2A²। मैंने इसको 1 नंबर दिया है। इसकी जो दिशा होगी बल की वो AC के अनुदिश होगी। पुनः CB के अनुदिश या CB के मध्य बल का मान निकालें तो FCB बराबर KQ/A²। ये जो दिशा आएगी ये CB के अनुदिश होगी और हमने इसको समीकरण दूसरी से दिखाया है। इसी प्रकार से C और D के मध्य में बल ज्ञात करें और यह बल CD दिशा में होगा और FCD इन दोनों CD बिंदुओं के मध्य में जो कार्यकारी बल है उसका मान हो गया KQ/A² CD के अनुदिश। हमको क्या दे रखा है कि AC के अनुदिश परिणामित जो बल है वह बल शून्य है, यानी इस पर जो भी बल कार्य कर रहे हैं उन सभी का सम शून्य है। तो हम जो पैरामीटर हमको दे रखा है उसका उपयोग करते हैं। पहले AC के अनुदिश बल को लिखा, फिर हमने CB के अनुदिश लिखा है और फिर CD के अनुदिश लिखा है। जब हम AC भुजा के अनुदिश लेंगे तो इनके जो घटक हैं वो किस प्रकार से आ गए हैं, जरा समीकरण देखिए। KQ²/2A² + KQ/A² cos of 45 + KQ/A² cos 45 एंड cos 45 = 1/√2। और ये जो भी तीनों बल हैं, चूँकि परिणामित बल हमको शून्य दे रखा है इसलिए हमने 0 कर दिया है और Q और स्मॉल q के मध्य में एक संबंध निकल के इस प्रकार से जो प्राप्त हुआ है वह है -2√2q। एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित करने वाले क्षेत्र की परिमाण व दिशा को ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित करने वाले क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिएगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9 × 10⁻31 kg हो गया, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को मान लीजिएगा मैंने 10 मान लिया है 9.8 के बजाय, गणितीय सुविधा के लिए 10 मीटर/सेकंड²। तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है उस बल का मान कितना हो गया, F = QE
चार्ज का मान रखा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जो दिशा आ गई है ये क्षेत्र के विपरीत आ गई है। इलेक्ट्रॉन का जो भार होगा हम जानते हैं वह mg होगा। m का मान रख दिया, g का मान रख दिया और -n ये यूनिट वेक्टर की यूनिट वेक्टर है और बेसिकली लगने वाले जो भार है, इलेक्ट्रॉन का जो भार है वो मूलतः बल है, उसकी दिशा को बता रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन से नीचे की ओर दिशा में होगा। अतः इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित करने के लिए ये चाहिए कि F जो विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है और भार के कारण जो बल लग रहा है दोनों के मैग्नीट्यूड समान हो, बल दोनों समान होने चाहिए लेकिन दिशा दोनों की विपरीत होनी चाहिए। इसलिए मैंने गणितीय रूप से लिखा QE = -W और E = -W/Q। इसमें भार का मान और Q का मान प्रतिस्थापित कर दिया गया। जब हम इसको हल करते हैं तो ये मान निकल के आता है 5.625 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर कूलम और यह इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। अतः इलेक्ट्रिक फील्ड भी, विद्युत क्षेत्र भी ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर कार्य करेगा। धन्यवाद।